ओके। आ गया। ओके, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्टेड। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। अभी तक हमने जो कवर किया है 6 डेज़ में, उसको कोई समराइज़ करना चाहेगा कि हमने अभी तक क्या कवर किया है इन 4 to 5 लाइन्स। ओके, इफ़ नो वन इज़ वॉलंटियर, लेट मी डू दैट। प्लीज़ कंफर्म कर दें मेरी वॉइस क्लियर है। Yes, sir. ओके। सो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद नमपाई। नमपाई बेसिक्स हमने देखी। नमपाई में हम अरेज को कैसे डिक्लेयर करते हैं, हाउ नमपाई इज़ फास्टर देन पाइथन लिस्ट। और उसके अंदर हमने फिर एन डायमेंशनल ऑपरेशंस देखे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे और लीनियर अलजेब्रा को स्टडी किया। देन फ्रॉम numpy वी मूव टुवर्ड्स मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब में हमने देखा कि कैसे हमारे पास जो डाटा होता है, जो एक डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा है या कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा है, इट इज़ इन न्यूमेरिक फॉर्म, किसी लिस्ट की फॉर्म में है या किसी सीरीज़ के फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं कि उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लाइन ग्राफ बना सकते हैं, बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, और इस तरह हम 3D प्लॉट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैटप्लॉट्लिब इज़ बेसिकली फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ आवर डाटा। विजुअलाइजेशन करने से हमें पता चलता है डाटा के आपस में क्या रिलेशन है, और जो डाटा पॉइंट्स मिसिंग हैं हम उनको देख सकते हैं। जो हमारे पास ऑफसेट वैल्यूज़ हैं उनको देख सकते हैं, और हमारे पास जो स्टैटिस्टिक डाटा होता है कि मीन क्या है, एवरेज क्या है, स्क्यूनेस किस तरफ है, ये तमाम चीज़ें हम मैटप्लोट्लिब के ज़रिए से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंटिफिक पाइथन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फॉर स्टेम स्टूडेंट्स, बिकॉज हम जो काम मैनुअली करते हैं, SciPy हमें अलाउ करता है कि इसके अंदर ऑलरेडी एल्गोरिदम्स डिफाइन हैं, हम उनको यूज़ करके अपने मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हमारे पास है SciPy। ठीक है, इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसके अंदर फंडामेंटल एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं। हमारे पास SciPy में ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिदम है, इंटीग्रेशन, इंटरपोलेशन, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स, अलजेब्रिक इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टैटिस्टिक्स एंड मैनी अदर क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स। बारी बारी इनको देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है, एक इक्वेशन डिफाइन है। हमने फॉर एग्जाम्पल डिफाइन की हुई है इक्वेशन a² + b²। अब हम चाहते हैं कि हमें a और b की ऐसी वैल्यू मिल जाए जो सबसे कम हो, मिनिमाइज कर दें हम उस फंक्शन को। दैट इज़ बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन। और इसके अंदर और भी और चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं कि हम रिड्यूस कर दें डायमेंशंस को। सो दिस वे वी कैन डू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर डाटा। इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है कि हम कोई भी फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं, और इट इज़ ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटरपोलेशन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं, वाई की वैल्यूज़ हैं, हम उनको आपस में रिलेट कर देते हैं, देखते हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। फिर उस रिलेशन की वजह से जो हमारे पास एक्स और वाई का आपस में वैल्यूज़ नहीं थी, हमें फॉर एग्जांपल सिर्फ एक्स की वैल्यू मिल जाती है, और हम चाहते वो एक्स की एक नई वैल्यू हम चाहते हैं वाई की अब उसके लिए वैल्यू पता चल जाए, तो हमें वाई की वैल्यू पता चल जाएगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इंटरपोलेशन। हमने उन दोनों एक्स और वाई की पुरानी वैल्यूज़ को लेकर देख लिया कि वो आपस में उनका क्या रिलेशन था, कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, कोई फंक्शन था जिसके ज़रिए रिलेट कर रहे थे, या आपस में भाई भाई थे, क्या थे। हमने ये सारी चीज़ें देख ली। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? हमारे पास आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं लीनियर अलजेब्रा में, जहाँ पर हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होती हैं, आइगन वेक्टर्स होते हैं। हमारे पास मैट्रिसेस को अगर उनकी बहुत ज़्यादा पावर्स लेनी हो, ढेर सारे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो, तो हम आइगन वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो इसको भी हम बारी बारी सारी चीज़ों को देखेंगे थ्रू कोडिंग। अलजेब्रिक इक्वेशंस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अलजेब्रा क्या है? एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है जिससे सब लोग भागते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस इज ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, हमारे पास जो डाटा होता है उसकी हम स्टैट्स देखते हैं कि उसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसके अंदर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। क्वालिटी एश्योरेंस में ये चीज़ हेल्पफुल होती है काफ़ी ज़्यादा। और
बाकी चीज़ों में एक बंदा क्लेम करता है कि मैं कोई लिक्विड बोतल में डालता हूँ और उसकी इतनी क्वांटिटी है, तो स्टैट्स के ज़रिए हम देख सकते हैं कि क्या उसकी क्वांटिटी उतनी ही है जितनी वो डाल रहा है, कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा। क्वालिटी एश्योरेंस के लोग स्टैट्स को यूज़ करके 3 सिग्मा 6 सिग्मा रूल अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये तमाम चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। अगर हम मैनुअली इनको करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, साईपाई की मदद से हम इसको 5-6 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज़ ब्रॉडली एप्लीकेबल। एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स जो साईपाई प्रोवाइड करता है, ये ब्रॉडली एप्लीकेबल है अक्रॉस डोमेन्स। तो अगर आप में से कोई परेशान है, मैं फिजिक्स से हूँ, मैं केमिस्ट्री से हूँ, मैं नॉन सी एस में ही है, तो इन्होंने बता दिया कि परेशान नहीं हो, ये तमाम डोमेन्स में अप्लाई होता है। नमपाई को एक्सटेंड कर रहा होता है एडिशनल टूल्स प्रोवाइड करके कंप्यूटिंग के। नमपाई में भी हमने देखा था लीनियर अलजबरा था, लेकिन साईपाई फर्दर उसको एक्सटेंड कर देता है मजीद। इसके अंदर स्पार्स मैट्रिसेस आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े मैट्रिस हैं जो कंप्यूटर में स्टोर नहीं हो सकते डायरेक्ट, तो आप उनको स्पार्स मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। उनके स्पार्स से मुराद कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उसके अंदर ढेर सारी थी, तो उसके अंदर आप जीरो ज़्यादा डाल देते हैं, और जहाँ जहाँ जीरो होता है उसको आप स्टोर नहीं करते। तो इसकी मदद से आप कम जगह पर बड़े बड़े मैट्रिसेस को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास के डायमेंशनल ट्रीज हैं जो कि साईपाई में एवेलुएट हो जाते हैं। फिर साईपाई जो होता है हाईली ऑप्टिमाइज्ड इम्प्लीमेंटेशंस को अप्लाई कर रहा होता है। पाइथन जैसे हमारे पास स्लो लैंग्वेज है, जबकि हमारे पास C++ कंपाइलर में कंपाइल होती हैं, फिर रन होती हैं, वो फास्टर लैंग्वेजेस हैं। तो इस वजह से ये लाइब्रेरी जो है इम्प्लीमेंट कर देती है लो लेवल लैंग्वेजेस को विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पाइथन। यानी पाइथन वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा हमारे ज़ुबान हमारी लैंग्वेज से करीब है, उसके अंदर हम कोड करेंगे, और हमारे पास वो वाली पावर भी आ गई जो कि पुरानी लैंग्वेजेस की थी। ईजी टू यूज़ है। ये कह रहे हैं ईजी टू यूज़, लेकिन हमारे जैसे जो नालायक लोग हैं उनके लिए इतना ईजी टू यूज़ नहीं होता। तो लेकिन परेशान नहीं हो, हम साथ साथ इसको सीखेंगे। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी है इसके अंदर, आप गिटहब पे इनकी पूरी रेपो देख सकते हैं, और साथ साथ इनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि अगर आपने अपनी साईपाई बनानी है तो कैसे बनाएंगे, वो सारे स्टेप्स आपको बताएंगे। तो आई होप सो यू गाइस आर मोटिवेटेड टू अटेंड दिस लेक्चर। इस तमाम इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल स्टार्ट करेंगे इजी चीज़ों से और आहिस्ता आहिस्ता इस मुश्किल स्टेप्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले इससे पहले मैं हम ये देख लेते हैं इसकी वेबसाइट पर कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, और हम उनमें से क्या क्या मॉड्यूल्स कवर कर सकते हैं। तो आप गूगल में सर्च करें साईपाई, आपके पास ये वेबसाइट आएगी। मैंने यहीं से ये उठाया, इसका इंट्रोडक्शन, यहीं से इसका लोगो उठाया। डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी लाइब्रेरी की वेबसाइट पर जाएं, आपको सारी चीज़ें आसान अल्फाज में मिल जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करें, तो यहाँ पर हमारे पास इन्होंने बताया कि आपने बिल्डिंग फ्रॉम सोर्स अपनी साइट पर बनानी है, आपने कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कोई टाइपो नज़र आ गया वो बता दें। एपीआई आपने इसका यूज़ करना है, तो आपको एपीआई रेफरेंस गाइड मिल जाएगी। यूज़र गाइड में आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या क्या पैकेजेस हैं और कैसे कैसे उनको यूज़ करना है। तो अगर हम देखें सब पैकेजेस में हमारे पास क्लस्टर है, मशीन लर्निंग में यूज़ होता है। कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट साइंस में यूज़ हो रहे होते हैं। एवोगाड्रोस नंबर हो गया, पाई हो गया, और हमारे पास न्यूट्रॉन का मास हो गया, इस तरह डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हैं, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट का फंक्शन आप डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग में, और ये फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अगर स्लो थी तो थोड़ा अपडेट कर दिया गया। इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, इंटरपोलेशन मैंने जैसे बताया, फाइल इनपुट आउटपुट हैंडलिंग थोड़ी बहुत अगर आपने डाटा को इंपोर्ट करना है इस फाइल से, वो आप कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा है, एंड डायमेंशनल इमेज प्रोसेसिंग है, ऑर्थोगोनल डिस्टेंस रिग्रेशन है। ऑर्थोगोनल रिलेशनशिप होता है डिफरेंट मैट्रिसेस में डाटा में, तो उसका डिस्टेंस और उसकी रिग्रेशन के लिए आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। और ऑर्थोनॉर्मल भी होता है इसके अलावा, लेकिन इसमें सिर्फ ऑर्थोगोनल है। ऑप्टिमाइजेशन का जैसे मैंने आपको बताया, सिग्नल की लाइब्रेरी है जो सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ होती है। स्पार्स की लाइब्रेरी है जो अरेज बहुत बड़ी बड़ी है उनको स्पार्स करने के लिए यूज़ होती है। स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, इसकी एक लाइब्रेरी है। स्पेशल फंक्शंस की लाइब्रेरी है, और स्टैट्स की लाइब्रेरी। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरीज को कवर करें कम टाइम में, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो सेशन, ये भी हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट ईजी हम देखते हैं कॉन्स्टेंट्स, जिसके अंदर कॉन्स्टेंट्स डिफाइन है और हमने सिर्फ उनको इम्पोर्ट करना है। सो सबसे पहले हमारे पास लोकल इन्वायरमेंट है, अगर वी आर नॉट ऑन फ्लैट तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। गूगल कोलैब में नमपाई और मैटप्लॉटलिब तो प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास साईपाई भी प्री इंस्टॉल्ड है। तो हम करते हैं इंपोर्ट साईपाई एज एसपी, इसको इंपोर्ट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है।
ओके, इट इज कनेक्टेड टू पाइथन 3। लगता है पाकिस्तान में लाइट गई है तो गूगल भी स्लो हो गया। ओके, ये इंपोर्ट हो गया, इसका मतलब ये प्री इंस्टॉल्ड है गूगल कोलैब में। ठीक है। तो अगर हमने देखना हो कि इसका वर्जन क्या है जो गूगल कोलैब ने इंपोर्ट किया है, तो हम वो भी देख सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं sp._version। इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका वर्जन आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 1.16.3। ये वर्जन यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। अब हम कॉन्स्टेंट्स का इसका जो मॉड्यूल है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं साथ में कॉन्स्टेंट्स। ओके। सो ये हमारे पास एक सेक्शन हमने कॉन्स्टेंट्स का बना लिया। तो हमारे पास साइपाई डॉट कॉन्स्टेंट्स, यानी साइपाई में हम ऐसे भी कर सकते हैं फ्रॉम साइपाई इंपोर्ट कॉन्स्टेंट, या डायरेक्टली हम कर सकते हैं फ्रॉम साइपाई कॉन्स्टेंट्स और वहाँ से जो हमने कॉन्स्टेंट इंपोर्ट करने हैं वो कर लें। तो हम ये तरीका फॉलो करते हैं, फ्रॉम साइपाई डॉट कॉन्स्टेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं इंपोर्ट करता हूँ इसमें पाए। ठीक है। और एक हमारे पास होती है गोल्डन रेशियो। ठीक है। इन दोनों को हम इंपोर्ट करते हैं और हम इनको प्रिंट भी कर लेते हैं। हमने जस्ट अ सेकेंड पाई को प्रिंट करके देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गोल्डन रेशियो। तो ये हमारे पास तो इसकी वैल्यूज आ गई कॉन्स्टेंट्स की जो ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो लाउड बोल, जस्ट अ सेकंड, मैं लाउड बोल रहा हूँ लेकिन मैं सेटिंग जोन देख लेता हूँ। वॉइस लो हो जाती है। सर इसमें हम अपने डिफरेंट जो मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, वो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं साइफाई में? जी मैम, वो हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि इसमें क्या क्या फंक्शन, जैसे स्पेशल फंक्शंस पे मैं मूव करूंगा तो मैं स्पेशल फंक्शंस का बताऊंगा। जब मैं इंटीग्रेशन के टॉपिक में मूव करूंगा फिर मैं इंटीग्रेशन का बताऊंगा। जब हम डिफरेंशिएशन पे मूव करेंगे मैं उसका बताऊंगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीज़ें देखते जाएंगे। मैंने जस्ट इसको इजी से स्टार्ट किया कि कॉन्स्टेंट्स कहाँ हैं, इसमें कैसे हम बहुत कर सकते हैं, कैसे बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। अभी मेरी वॉइस क्लियर है या अभी भी लो वॉइस है? सर क्लियर है वॉइस। ओके। जो मैसेज था चैट में उनको भी क्लियर है वॉइस? सर फरहान। जी सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास फर्दर मैं कोशिश करता हूँ लाउड बोलने की। हमारे पास फर्दर जो कांस्टेंट्स हैं थोड़े और हम देख लेते हैं। हमारे पास मॉस ऑफ न्यूट्रॉन होता है और हमारे पास एक होता है अवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारे पास होते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो फ्रॉम साइपाई डॉट कॉन्स्टेंट्स, ये तरीका है इसका कॉन्स्टेंट्स को इंपोर्ट करने का। वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है। एम एन होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आपने किसी कैलकुलेशन में यूज़ करना है तो हम मास ऑफ न्यूट्रॉन को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप मैनुअली, या फिर आप 2 डेसिमल स्पेसिस पर देख रहे होते हैं। इससे आपको कंप्लीट वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। इस तरह हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर होता है। ठीक है। तो अगर मज़ीद आपने जानना हो कि ये क्या नंबर्स हैं तो वो भी मैं साथ साथ बता दूंगा। ठीक है। वरना जस्ट आप इसको स्किप कर सकते हैं, कभी लाइफ में ज़रूरत पड़े यूज़ करने की तो तब आप पढ़ सकते हैं गूगल में सर्च करके कि ये क्या नंबर्स हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो गए नंबर्स। तो इसी तरह हम डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की इसके अंदर डिक्शनरी है। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल हैं उसके अंदर। तो उसके लिए हमारे पास है फॉर साइपाई डॉट कॉन्स्टेंट्स इंपोर्ट फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, ये खुद ही आ गया इधर। और अब हम प्रिंट कर लेते हैं जो हमने इंपोर्ट किया, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारे पास अगर आप देखें
तो इसके अंदर बहुत लंबी एक डिक्शनरी है जिसके अंदर तमाम कॉन्स्टेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के लिहाज से आइटम्स वाला वो लगा के हम आइटरेट करके देख लेते हैं। फॉर की वैल्यू पेयर, फॉर की वैल्यू इन फिजिकल कॉन्स्टेंट्स डॉट आइटम्स। ठीक है, ये फंक्शन होगा इसका, और हम प्रिंट कर लेते हैं विद एफ फॉर्मेटिंग। इसमें हम पहले प्रिंट कर लेते हैं अपनी की को, और साथ में हम प्रिंट कर लेते हैं अपनी वैल्यू को। तो ये अगर आप देखें तो हमारे पास तमाम कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी चाहिए आप इसको देख सकते हैं। कोई फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक कांस्टेंट चाहिए, जैसे अब प्लैंक कांस्टेंट एक 6 PM के सेशन में डिस्कस हो रहा था अबाउट केमिस्ट्री का कोई सेशन था, वो मैंने जस्ट अटेंड किया। तो फॉर एग्जांपल मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू लेना चाहता हूँ, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको मैं कैसे गेट कर सकता हूँ? एनीवन यू कैन हेल्प मी? सर हम इधर राइट करेंगे ना, जिस तरह हमने पहले वो जी पाई जी। के लिए किया था, प्रिंट पाई, तो इस तरह हम करेंगे। लेकिन पाई अलग से डिफाइंड है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन अलग से डिफाइंड है। अब ये जो है ना कॉन्स्टेंट्स, ये डिक्शनरी में डिफाइन है। तो अब इस सिर्फ मैंने ये लेना है नंबर, अगर मेरी जो कैलकुलेशन है उसमें मैंने ये यूज़ करना है। क्या नाम था अरे इसका? इसको हम जैसे रे का वैल्यू एक्सेस करते हैं, जी जी। ठीक उसमें है, वो इसकी की लिख देंगे, जस्ट तो वैल्यू आ जाएगी। एग्जैक्टली exactly, ज़बरदस्त। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, प्रिंट का फंक्शन लिखा, उसके अंदर डिक्शनरी का नाम लिखा। ठीक है, ये हमारे पास डिक्शनरी आ गई फिजिकल कांस्टेंट्स, और यहाँ पर हम जो की है जिसको हमने गेट करना है उसमें ये प्लैंक कांस्टेंट को पास कर देंगे, इसका नाम। तो ये हमने पास कर दिया, तो हमारे पास प्रोजेक्ट कॉमन, कहाँ पे मैंने काम किया है कॉमन प्रोजेक्ट, नाम में उसके कोई कॉमन। अच्छा, इस तरह आप की के जरिए इसको कर सकते हैं। जो भी इसका प्रॉपर की है ना, वो मैंने मिस कर दी है शायद, एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या थे, पता लगा वो लैंग कांस्टेंट, ये स्पेलिंग बनते हैं। तो इस तरह से आप इसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी की के तौर पर यूज करते हुए। अच्छा ठीक है, मैंने इसको स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो मुझे इसको इन्वर्टेड उसमें पास करना चाहिए, इसलिए वो एरर दे रहा है। सो इसको हम ऐसे पास करते हैं, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन टेक कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम दिस डिक्शनरी अपनी कैलकुलेशन के लिए। सो ये आप कॉन्स्टेंट्स को मैं फर्दर कवर नहीं करूँगा बिकॉज ये सबको समझ आ गई होगी, दिस इज सो इजी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमारे पास एक चीज़ है कि हमने अगर कन्वर्जन करनी हो कॉन्स्टेंट की आपस में, फॉर एग्जांपल किलो है मेरे पास, तो उस मीटर को मैंने किलोमीटर में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास आता है फ्रॉम scipy डॉट कॉन्स्टेंट्स इम्पोर्ट किलो। अब मेरे पास किलो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मेरे पास एक मीटर में वैल्यू है, उसको मैं किलो से डिवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 80 मीटर है, 80 को मैं किलो से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास किलोमीटर में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह किलो है तो हमारे पास योटा होता है, वो है। अगर आपको वैल्यू ज़बानी नहीं याद है तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं योटा में। ठीक है, और इसी तरह डेसी है, जो हमारे पास कुछ डेसी में वैल्यू को चेंज किया। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसकी कन्वर्जन। अच्छा, अब हमारे पास एक इसका फंक्शन होता है कम कन्वर्ट टेम्परेचर। जैसे हमारे पास सेंटीग्रेड में है, फ़ारेनहाइट में है, ये भी हमने लाइब्रेरीज में कन्वर्ट करना होता है जब हम रिसर्च पे काम कर रहे हैं। तो ये भी देख लेते हैं, फ्रॉम scipy डॉट कॉन्स्टेंट्स इम्पोर्ट कन्वर्ट टेम्परेचर के, अगर मेरे स्पेलिंग ठीक है तो
कांस्टेंट के स्पेलिंग ठीक है, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वर्ट टेम्परेचर इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, एरर आया है हमारे पास, क्या एरर आया, कैन नॉट इंपोर्ट फ्रॉम पैकेट ऑफ कांस्टेंट, पैकेट ऑफ कांस्टेंट कन्वर्ट टेम्परेचर की स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है। ये इन्वर्टेड कोमा में नहीं कर रही क्योंकि वो हम स्ट्रिंग अच्छा, पास कर टेम्परेचर रहे की स्पेलिंग आपने शायद PERATURE होता है। तो टेम्परेचर की स्पेलिंग देख ले। ये टेम्परेचर इस पर ठीक है, गूगल में देखते हैं क्या स्पेलिंग है। साइड और कांस्टेंट इंपोर्ट कन्वर्ट, यही है स्पेलिंग तो। सर टेम्परेचर अच्छा हाँ, मैंने ई पी यही ई लिखा। आर जी सर, टेम्परेचर में ही आता है। अच्छा ठीक है, ओके, सही। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंग्लिश का मसला बन गया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 90 फ़ारेनहाइट और मैंने इसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा जो कि है कन्वर्ट टेम्परेचर, और इसके अंदर पास करूँगा अपना जो वैल्यू जिसको मैंने कन्वर्ट करना है, मैंने ये जो वेरिएबल है इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको पास करूँगा। साथ में मैं पास करूँगा कि मैंने ये जो पास किया है ये किस टेम्परेचर में है, तो ये फ़ारेनहाइट में है, ये मैं इसको पास करूँगा। कन्वर्ट किस चीज़ में करना है, इसको मैंने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम साथ में इसको प्रिंट कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेल्सियस में कन्वर्ट। तो 90 फ़ारेनहाइट इट इज़ 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह हमारे पास केल्विन होता है और फ्रेंकाइन होता है। तो अगर हमने इसको केल्विन में चेंज करना है तो हम जस्ट सी की जगह के लिख देंगे, ठीक है, तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। रैंकाइन में करना है तो आर लिख देंगे, ये रैंकाइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर ये मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। अगर हमने रैंकाइन में चेंज करना है और केल्विन में चेंज करना है, केल्विन, तो रैंकाइन के लिए मैं यूज़ करूँगा आर और केल्विन के लिए मैं यूज़ करूँगा के, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज के अंदर इसको कन्वर्जन कर सकते हैं टेम्परेचर्स को। ओके, सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No good. तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा मशीन लर्निंग को देख लेते हैं कि हम साईपाई से कैसे कर सकते हैं। क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं, के मींस क्लस्टरिंग। एनीवन हु वांट्स टू शेयर के मींस क्लस्टरिंग क्या होता है, जिसको थोड़ा मशीन लर्निंग का आइडिया हो? जी सर, जिशान। सर वो नियरेस्ट नेबर्स वगैरह जो डाटा जो हम फाइंड कर रहे होते हैं उनको एक जैसा जो डाटा हो, एग्जैक्टली, आई थिंक। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल सही कहा है। हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डाटा है, स्कैटर्ड डाटा है, तो हम उसके क्लस्टर्स बना देते हैं, उसके ग्रुप्स बना देते हैं। तो के मीन्स क्लस्टरिंग क्या करता है कि डाटा के अंदर एक मीन, इनिशियल मीन ले लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा है, उसको मैं दो ग्रुप में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनिशियली दो पॉइंट लेगा, फिर हर पॉइंट से ना, जितने भी मेरे पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 1000 पॉइंट है, हर पॉइंट से उसका डिस्टेंस लेना शुरू कर देगा। फिर वो देखेगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे बाकी पॉइंट्स का डिस्टेंस कम से कम आ रहा है, वो फिर उसको अपडेट करता जाएगा उस पॉइंट को। ये जो पॉइंट होंगे ना, दो पॉइंट वो ले रहा है, दो ग्रुप बना रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को कहेंगे सेंट्रॉइड्स। फिर जितने भी मेरे 1000 पॉइंट थे उनमें से जो सेंट्रॉइड वन के करीब तरीन होंगे उनको वो लेबल दे देगा कि इनका जो सेंट्रॉइड है वो वन है। जो बाकी पॉइंट्स होंगे सेंट्रॉइड टू के करीब तरीन होंगे, उनको वो लेबल दे देगा कि ये सेंट्रॉइड टू के करीब तरीन है। अब क्या होगा कि मेरे पास कोई नया पॉइंट आएगा तो मैं उसकी क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ, इज इट अ कैट और इज इट अ डॉग। फॉर एग्जाम्पल क्लस्टर वन मेरा जो है वो
इमेज पिक्सल्स के अंदर वैल्यूज बताता है कैट की। तो अगर एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर मैंने यूट्यूब पर लाइव चेक किया, सो उस पर जो 7 PM पर DSA का जो कोर्स होता है उसका टाइटल शो हो रहा है सर। अगर मॉडरेटर उसको चेंज करे तो बेहतर होगा। जी सर, हम इसको चेंज कर देते हैं, थैंक यू। ओके सर। अच्छा, मॉडरेटर मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है, मैं ही moderator, तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं, थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू सर। अच्छा, मैं हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि ए मीन्स क्लस्टरिंग से ये तमाम कहानी हो रही होती है। तो इसको हम थोड़ा सा विजुलाइज करके भी देख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ डाटा पॉइंट्स ले लेते हैं, रैंडम पॉइंट्स, उनके लिए हम नमपाई को यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वीक में देखा था कि नमपाई से इजीली हम रैंडम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ नमपाई एज एनपी। और डाटा को मैंने विजुअल रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम कवर कर चुके हैं मैटप्लॉटलिब इज़ बेस्ट थिंग। तो मैटप्लॉटलिब का हम एपीआई यूज़ करेंगे, पाईप्लॉट, इसके दो एपीआईज होते हैं, ये भी हम सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको एस डी एल टी भी कर लेता हूँ। और साईपाई से साईपाई में क्लस्टर का मॉड्यूल था आई थिंक जो हम देख रहे थे। तो क्लस्टर के मॉड्यूल में हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास के मीन्स भी एक एल्गोरिदम है, बट अभी अपडेट होकर एक और एल्गोरिदम आया विच इज़ के मीन्स टू, जो कि बिट फास्टर। अच्छा, अब क्लस्टर में अब फिर फर्दर एक मॉड्यूल है विच इज़ वी क्यू। वी क्यू होता है वेक्टराइज्ड क्वांटाइजेशन। तो इसका मतलब बेसिकली के मीन से मिलती जुलती चीज़ है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। अगर फिर भी किसी को पूछना हो तो फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, अब हम कुछ डाटा बना लेते हैं रैंडम, 3 ग्रुप्स बना लेते हैं डाटा के, ठीक है। तो हमारे पास एक तो मल्टीवेरिएट डाटा होता है, एक यूनिवेरिएट डाटा होता है। तो अब हम मल्टी डायमेंशन में काम कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल डाटा बनाना है मैंने, तो मल्टीवेरिएट को मैं यूज़ करूँगा और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम एक अरे बनाते हैं, एन पी डॉट रैंडम। और इसके अंदर मैं इसको कहता हूँ कि आपने क्या करना है, मल्टी वेरिएट नॉर्मल। मल्टी वेरिएट नॉर्मल से मुराद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, मल्टी वेरिएट लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास 3 चीज़ें पास होंगी। एक मेरे पास होगा मीन, एक मेरे पास होगी कोवेरिएंस, और एक मेरे पास होगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ मुझे कितनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं जो मैं इस फंक्शन को पास करता हूँ। मीन से मुराद, मीन और कोवेरिएंस जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। कोवेरिएंस क्या चीज़ है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ विजुअली जब ये डाटा रिप्रेजेंट होगा। कोवेरिएंस अगर किसी को आइडिया नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इट इज़ मल्टीवेरिएट, तो मुझे मीन में भी 2 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मीन के लिए मैं इसको वैल्यूज़ दे देता हूँ 0 और 6, ठीक है। 0 और 6 ये हमारा मीन हो गया। कोवेरिएंस में ना अब मुझे 2 वैल्यूज एक्स और वाई का आपस में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो एक मैं बताऊंगा इसके अंदर एक्स का रिलेशन और एक वाई का रिलेशन बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ओके, सो अब हमारे पास अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यूज लेता हूँ वेरिएंस की, तो मैं ले लेता हूँ 2 1, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो वाई का वेरिएंस, कोवेरिएंस 1 ही रखते हैं, और इसकी वेरिएंस हम रख देते हैं 1.5, ठीक है। और ये हमारा हो गया कोवेरिएंस। और नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल मैं इसमें रख देता हूँ साइज इज इक्वल टू 200। तो ये मेरे पास एक लिस्ट जनरेट हो गई है, ठीक है। इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो इट विल हैव 200 वैल्यूज विद दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएंस। परेशान नहीं हो, बात मैं साथ सोसाइटी में एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ 200 वैल्यूज आ गई हैं जिनका एक ग्रुप बना लिए। अब हम क्या करते हैं कि एक क्लस्टर तो ये बन गया हमारे पास जिसके अंदर ये कोवेरिएंस है, ये वेरिएंस है और ये मीन बन रहा है। अब थोड़ा सा इससे ऑफ एक मीन लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 पे जाके एक मीन ले लेते हैं।
और एक मीन हम 6 पे जाके ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं दो लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो ताकि मैं चारों में 3 क्लस्टर्स में अपने डाटा को डिवाइड करूँ, और उसका समझाने के लिए मैं 3 डिफरेंट मीन वैल्यूज़ लेकर अपना डाटा जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं मीन को 2 0, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसकी जो वेरिएंस है 1 ले लेते हैं, और y की जो वेरिएंस है उसको हम ले लेते हैं 3, और को वेरिएंस को हम -1 कर लेते हैं। -1 से ये थोड़ा डाउनवर्ड टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 से ये अपवर्ड टिल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जो वेरिएंस है फॉर 5 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम सीधा में रखते हैं, ना ऊपर करते हैं ना नीचे करते हैं। वो वेरिएंस इसकी हम 0 रख लेते हैं, और वाई के लिए हम वेरिएंस लिखते हैं 1.2, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 अरेज जो हैं वो डिफरेंट रैंडम वैल्यूज की डिफरेंट मीन्स और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की जनरेट हो गई हैं। नमपाई को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। अब इनको एक अरे की फॉर्म में लाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कनकैटिनेट, और इसके अंदर पास कर देता हूँ मैं इन तीनों को। अच्छा, कनकैटिनेट के लिए अंडरलाइन आ गया है, तो इसके लिए मैं np डॉट यूज़ करूँगा, बिकॉज आई वांट टू यूज़ फंक्शन ऑफ numpy फॉर कनकैटिनेशन। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसको हम डाटा को थोड़ा सा शफल भी कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास रैंडम शफल होगा, और जी इसको पास करेंगे। अब ये क्या हुआ, ये तमाम पॉइंट्स मेरे 3 अरेज बनी, ठीक है। उन 3 अरेज को मैंने इकट्ठा कर दिया जी के अंदर, और जी के ऊपर मैंने एक शफल अप्लाई कर दी कि पॉइंट्स मैंने आगे पीछे कर दिए, ठीक है। एक सीक्वेंस में पहले आ रहे थे, जैसे अगर आप देखें -2 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। एक सीक्वेंस में हमारे पास रैंडम नंबर्स आ रहे थे, तो मैंने जस्ट उसको क्या किया है, शफल कर दिया, ठीक है, ताकि पॉइंट्स आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास सब जनरेट हो गया है, एक रैंडम डाटा, ठीक है। अब इसको हम मैटप्लॉटलिब से प्लॉट कर लेते हैं। तो स्कैटर प्लॉट मैंने बनाना है, तो एनीवन हु कैन हेल्प मी, बिकॉज 3 सेशंस मैटप्लॉटलिब के हो चुके हैं, जो इस डाटा को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जो जी है ना वो किस फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर देखा जाए हमारे पास जो z है उसके अंदर ना यहाँ पर x की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू है, फिर यहाँ x है, यहाँ y है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास x0 है, ये y0 है, ठीक है। फिर ये x1 है, y1 है, फिर ये x2 है, ये y2 है। इस तरह हमारे पास सो ऑन वैल्यूज जाती 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 एंड तक हमारे पास यहाँ पे आ गया xn, और यहाँ पे आ गया हमारे पास yn। इस तरह से इसके अंदर वैल्यूज z के अंदर आ गई हैं शफल होके, ठीक है। मतलब मैं आपको पैटर्न शेप बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम देख भी लेते हैं, z डॉट शेप करेंगे हम, तो हमारे पास पता चल जाएगा इसकी क्या शेप है। अच्छा सॉरी, np डॉट शेप करेंगे और बीच में उसको पास करेंगे, ऐसे होगा। ओके, तो हमारे पास जो शेप बन रही है, हमारे पास बन रही है 85 × 2, ठीक है। यानी हमारे पास 85 रोज बन चुकी हैं, और हर रो के अंदर दो दो वैल्यूज हैं, ठीक है। ये 850, सॉरी 85 बोल रहा हूँ, 850 रोज हैं, हर के अंदर दो दो वैल्यू, ये हमारी शेप बन चुकी है। अच्छा, अब मैं इसको प्लॉट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक स्कैटर प्लॉट बनाता हूँ। स्कैटर प्लॉट में मैंने पास करना है एक्स की वैल्यूज को, और साथ में मैंने पास करना है वाई की वैल्यू को, ठीक है। इसी तरह हम नमपाई में यूज करते हैं, और सॉरी मैटप्लॉटलिब में करते हैं ना, कि हम कोई भी प्लॉट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एक हम एक्स की वैल्यू पास करते हैं, एक हम वाई की वैल्यू पास करते हैं। अब इस नम पाई में से मैंने अगर एक्स की वैल्यूज उठानी हो, ठीक है, तो मैंने इसको बोलना है कि तमाम रोज ले लो, ठीक है, लेकिन कॉलम पहला लो। ऐसे ही इसको बोलना है मैंने, ठीक है। ये तमाम रोज लो, लेकिन कॉलम आपने सिर्फ पहला लेना है। ये तमाम वैल्यूज मैंने इससे लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बोलना है रो कौन सी लेनी, कॉलम। तो यहाँ पे मुझे कोई बता सकते हैं कि कैसे मैं ये वैल्यूज ले सकता हूँ फॉर एक्स एक्सिस, एनीवन? रो में एक्स लेंगे और कॉलम में वाई की वैल्यूज लेंगे। अच्छा, वाई की वैल्यूज के लिए हमें सिर्फ अगर देखा जाए, अच्छा ये हमारे पास x की वैल्यू है ना, इसको मैं कहता हूँ कि ये मैंने x लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लेना है y, ठीक है। यहाँ पे y x के रो कॉलम आ रहे हैं, यहाँ पे y के। अब मुझे बताएं कि मैंने x में रोज सारी लेनी है, उसके लिए मैं कॉलम यूज कर दूंगा, लेकिन कॉलम मैंने सिर्फ पहला लेना है, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा? y0।
जीरो यूज करूंगा, एग्जैक्टली जीरो। ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, इससे तमाम रोज आ जाएंगी और पहला कॉलम आ जाएगा। अच्छा, वाई के लिए मैंने क्या करना है कि रोज तमाम लेनी है लेकिन कॉलम दूसरा लेना है। इसके लिए कौन मुझे लिखाएगा, क्या होगा? इसमें सर स्टार्ट में जीरो आ कॉलन जाएगा होगा ना और स्टार्ट में जीरो आएगा और कॉलन आ जाएगा नेक्स्ट। कॉलन आएगा। इससे क्या होगा, अगर हम ऐसे करेंगे, इसका मतलब ये है कि पहली रो ले लो, ठीक है, और कॉलम सारे ले लो। आउटपुट इसका आएगा एक्स नॉट और वाई नॉट। ऐसे ही है, सबको ये बात समझ आ रही है कि इस चीज का क्या आउटपुट आएगा? देखें, ये कह यस रहा है कि सर। जीरो रो ले लो, ये वाली रो ले लो, ठीक है। इसमें से कॉलम कितने लो, सारे ले लो, ये सारे कॉलम लेगा। तो इस चीज का जो आउटपुट आएगा वो आएगा एक्स नॉट और वाई नॉट। मैं चाहता हूं मेरे पास आउटपुट आए ये वाला एक्स वाई नॉट से लेके वाई एन तक। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? इंडेक्सिंग। जैसे इसको देखें तो मैंने तमाम रोज ली और पहला कॉलम लिया। इसके लिए मैं क्या चाहता हूँ, तमाम रोज लेना चाहता हूँ और दूसरा कॉलम लेना चाहता हूँ। तो अब तो मेरे ख्याल से आइडिया हो गया होगा। तो पहले कॉलन आएगा फिर वन आएगा। एग्जैक्टली exactly. पहले कॉलन आएगा फिर वन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये मैटप्लॉटलिब का यूज़ करते हुए अपने डाटा को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं पी एल टी डॉट शो, इसको रन करते हैं। ओके, सो ये हमें एरर दे रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। इनवैलिड सिंटेक्स कैसे आया कि हमने ये तो बता दिया कि ये इंडेक्सिंग है, लेने कहाँ से ये तो बताया नहीं, दी से लेने। That- ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारा डाटा प्लॉट हो गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इसको देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले है मीन 06, ठीक है। तो जो मैंने इसको डाटा कैसे प्लॉट किया, तो एक्स एक्सिस पे जीरो, जीरो, और वाई एक्सिस पे 6। यहाँ पे मेरा मीन बन रहा है, ठीक हो गया। ये मेरा बन रहा है मीन, पहले डाटा जो मैंने जनरेट किया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने कहा कि आपने एक्स की वेरिएंस रखनी है 2 और वाई की वेरिएंस रखनी है 1.5, ठीक है। तो अब आप देखें कि हमारे पास अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो ये इतना फैला हुआ है 2 तक, ठीक है। और वाई एक्सिस पे देखें तो ये डाटा इतना फैला हुआ है 1.5 तक। अच्छा, कोवेरियंस का मतलब है कि उसका जो डायरेक्शन आएगी, तो ये वन से मुराद है ये अपवर्ड टिल्टेड होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इस डाटा को देखें, सो डिड दिस डाटा इज लाइक दिस, आगे किस तरफ से ये ऊपर इसका मुंह उठा हुआ है, ठीक है। मतलब हेड रेज है इसका। दूसरा जो डाटा है उसका हमारे पास ये मीन बन रहा है, ये हमारे पास एक्स की रेंज बन रही है, ये हमारे पास वाई की रेंज बन रही है। और इसकी जो टिल्ट है वो देखें डाउनवर्ड है, क्योंकि मैंने इसको -1 की कोवेरियंस दी, ठीक है। ये मेरे पास जो डाटा है ये बिल्कुल ना ऊपर की तरफ इसका मुंह है ना नीचे की तरफ इसका मुंह है, बिकॉज इसको मैंने जो वेरियंस पास की थी वो मैंने जीरो पास की थी, कोवेरियंस, ठीक है। वेरियंस मैंने उसको 5 और 1.2 दी थी, तो उसके अंदर 250 वैल्यूज मेरे पास आ गई, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये डाटा मेरा सारा शफल होके मैंने शो कर दिया, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरे पास इनपुट आया अभी, अब मैंने इसके ऊपर एल्गोरिदम अप्लाई करना है। जो मेरे पास एल्गोरिदम है के मीन्स क्लस्टरिंग वाला, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आ रही हो, या बहुत तेज जा रहा हूँ मैं, कंफ्यूजिंग हो गया हो, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने। सर ये जरा को वेरिएंस को जरा डिस्क्राइब कर दें। ये मेरा ख्याल जो डाटा चेंज होता है दोनों आपस में। एग्जैक्टली exactly. अब देखें ना, यहाँ पे मैंने कोवेरियंस को रखा 1 इस डाटा के लिए, ठीक है, ये 1 मैंने रखा। तो ये डाटा अपवर्ड टिल्टेड हो गया, जो एक्स वाई के डाटा का आपस में रिलेशन आ रहा था, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अच्छा, ठीक। अब यहाँ पे जो मैंने दूसरा था ये वाला डाटा, यहाँ पे मैंने कोवेरियंस को रखा -1। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे मेरी एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है वाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस। माइनस होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या रखा है, कोवेरियंस को रखा है 0। अब यहाँ पे जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आगे जाती जाती है वाई की वैल्यू को क्या होता है, ये इंक्रीज। हाँ, ये इसके साथ रहती है, ठीक है। अच्छा। मतलब कोई
ना वो एक ड्रास्टिकली इंक्रीज आ रहा है उसमें, ना ड्रास्टिकली डिक्रीज आ रहा है। जो भी फंक्शन डिफाइंड है ना एट बैक एंड, उस लिहाज से वो हो रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन है y = mx + b, तो जो भी m एंड b की वैल्यूज हैं उस लिहाज से वो वैल्यूज प्लॉट हो रही हैं। कोई ऐसा फर्दर m के अंदर मैंने वैल्यू स्लोप में ऐसी नहीं रखी कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। m इज जस्ट 1 और 0 कह लें उसको, 0 स्लोप है हमारा। ठीक है, तो ये था कोवेरियंस। अच्छा, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। और अम, अगर आप चाहते हैं मैं स्लो हो जाऊं तो ये भी बता दें, या फास्ट हो जाऊं ये भी बता दें, या पेस यही कंटिन्यू रखूं। ठीक है सर, सही जा रहे हैं। ओके, सही है, ज़बरदस्त। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी के मीन्स क्लस्टरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने डाटा बनाने से पहले ही ये रख लिया था माइंड में कि मैंने 3 इसके क्लस्टर्स बनाने हैं। तो 3 क्लस्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन है हमारे पास k-means 2 जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया। ठीक है, उसको एक तो हम अपना डाटा पास करेंगे। ठीक है, फिर हमने कितने ग्रुप्स बनाने हैं, उसके कितने क्लस्टर्स बनाने हैं ये पास करेंगे। और हम इसको मेथड पास करेंगे, जो मतलब मेथड होते हैं डिफरेंट, जो इनिशियल पॉइंट इसका बेसिकली हमने बताना है कि कहाँ से आप, जैसे मैंने बताया था ना कि एक पॉइंट वो लेता है वहाँ से शुरू करता है फिर उस पॉइंट को अपडेट करता रहता है। तो जब मैं इसको पास करूँ ये वाला मीन इनिशलाइज, मतलब ये इसको मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ही डाटा में से जो मीन आप इनिशलाइज कर रहे हो के मीन्स क्लस्टरिंग में, वो मेरे ही डाटा में से ले लो, जो मैंने पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं उनमें से ही ले लो। ठीक है, इसके अलावा एक रैंडम होता है सर वो। ये आपने इसको जब उसका स्कैटर प्लॉट बना लिया उसके बाद अब ये आप क्या कर रहे हैं, उसकी क्लस्टरिंग बना रहे हैं? हाँ, क्लस्टर बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर कोई ये पॉइंट इधर आता है। ठीक है, तो मुझे पता चल जाए कि ये पॉइंट किस से बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, या ये इससे बिलोंग कर रहा है, या ये इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये इससे भी पहले ये बात है, ये तो पॉइंट मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, इससे भी पहले मैंने क्या करना है, जो मेरे पास ये वाले तमाम पॉइंट हैं, ये पॉइंट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं अपना एक सेंट्रॉइड इधर बनाता हूँ। ठीक है, और अब ये एक पॉइंट लेता हूँ और एक मैं सेंट्रॉइड बनाता हूँ इधर। अब मुझे विजुअली नहीं समझ आएगा कि ये इसके ज़्यादा करीब है, ये इसके ज़्यादा करीब है। ठीक है, या कोई और पॉइंट लेते हैं, ये लेते हैं, ये इसके ज़्यादा करीब है, ये इसके ज़्यादा करीब है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो 3 क्लस्टर्स में लेबल हो जाएं, 3 क्लस्टर बन जाएं, और हर पॉइंट का पता चल जाए ये किस क्लस्टर से बिलोंग कर रहा है। अब नया कोई पॉइंट आएगा तो मैं उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, जिस पॉइंट से वो पॉइंट करीब तरीन होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पॉइंट आया, एक नया पॉइंट आ गया, क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है। फॉर एग्जांपल मैंने बताना है कि ये कैट है या डॉग है, या मैंने ये बताना है कि ये डिजीज इस बंदे के अंदर है या नहीं है, या मैंने ये बताना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल जनरेट हुआ है वो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, मतलब कोई भी क्लासिफिकेशन मैंने करनी है। तो उसके लिए मैं ये एल्गोरिदम बेसिकली मैंने मॉडल को ट्रेन कर दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, देखेगा कि मैं किसके करीब तरीन हूँ। ठीक है, यहाँ इसके करीब तरीन हूँ, इसके करीब तरीन हूँ, किसके करीब तरीन, जिसके वो करीब तरीन होगा उस, फॉर एग्जाम्पल ये कहता है भाई मैं इसके करीब तरीन आया हूँ। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि ये किस सेंट्रॉइड का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये कार है। ठीक है, और ये ट्रक है, और ये मेरे पास बस है। ठीक है, तो अब ये देखेगा कि इसका लेबल किस सेंट्रॉइड पे बना है। फॉर एग्जांपल इसका लेबल बना है ट्रक के ऊपर, तो ये जो पॉइंट आएगा ये बोलेगा, ये वाली इमेज बोलेगी कि मैं एक ट्रक हूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे आता है, अब ये देखेगा कि ये इसके करीब तरीन है, इस सेंट्रॉइड के करीब है, या इसके करीब है, या इसके, फॉर एग्जांपल ये कहता है मैं इस पॉइंट के करीब हूँ। अब ये पॉइंट बताएगा कि भाई मैं किस ग्रुप को बिलोंग करता हूँ, ये बताएगा मैं कार को बिलोंग करता हूँ, तो हम इसको बोल देंगे कि ये भी एक कार है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई बात की? जी। ओके, ज़बरदस्त। सो और ये जो मीन इनिशलाइज मैंने किया है इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। मैंने इसको बोला है कि आप ना पॉइंट्स ले लो, ठीक है, मेरे ही डाटा में से। अब ये क्या करेगा, मेरे ही डाटा में से कुछ पॉइंट्स उठा लेगा जी में से ही, और उनको मीन ले लेगा, शुरू में 3 कोई पॉइंट उठा लेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको अपडेट करता रहेगा। दूसरा तरीका ये है, मैं इसको बोलूँ रैंडम कोई भी पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से, फिर उनको अपडेट करते रहो। ठीक है, वो इस पूरे एरिया में कोई रैंडम पॉइंट लगेगा उनको अपडेट करता रहेगा। एक और बात मैं इसको कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं इनिशियल पॉइंट दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरा मॉडल बहुत ज़्यादा ओवरफिट ना हो जाए, पहले से सीखा सिखाया मॉडल ना हो, तो एक पॉइंट इसको मैं यहाँ दे दूंगा, एक यहाँ दे दूंगा इनिशली,
और एक पॉइंट मैं इसको कहीं और दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे दे दूंगा। तो अब फिर ये खुद ही अपडेट करके अपनी जगह पे जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, आइट्रेशंस ज़्यादा लगेंगी, लेकिन मॉडल अच्छा ट्रेन हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके। सो ये हमारे पास हो गया है कॉल फंक्शन। ठीक है। तो अब इस फंक्शन से ना दो चीज़ें रिटर्न होती हैं। ठीक है। इससे एक बार रिजल्ट देखते हैं हम। रिजल्ट में पहले रख के हम इसको रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं। ओके। सो क्या एक्सेप्शन आई है? पॉइंट वो कह रहा है कोई मेथड नहीं है। अच्छा, पॉइंट्स है मेथड, सॉरी। ओके। सो ये हमारे पास जो है ना इसका रिजल्ट आया है। अब इसके रिजल्ट में ना दो चीज़ें आई हैं। एक हमारे पास आए हैं सेंट्रॉइड बन के आ गए हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास लेबल्स बन के आ गए हैं। ठीक है। हर पॉइंट का लेबल, जितने भी पॉइंट थे मेरे पास जी के अंदर, तमाम का लेबल आ गया कि ये किस सेंट्रॉइड को बिलोंग करता है। जीरो का मतलब है ये पहले सेंट्रॉइड को बिलोंग करता है, वन का मतलब है दूसरे को करता है, टू का मतलब है तीसरे को कर सकता है। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास ये सेंट्रॉइड्स आ गए। ये जीरो नंबर का सेंट्रॉइड आ गया, ये वन का हो गया, ये टू का हो गया। अब इन सेंट्रॉइड को अगर आप देखें, ये इसका एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। अब 6.5 एक्स की वैल्यू, 4.2 वाई की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा सेंट्रॉइड है। तो अगर देखते हैं 6.5 हमारे पास इधर बन रहा है। ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या थी? 4.2। 4.2 हमारे पास कुछ इस जगह बन रहा है। ठीक है, इस जगह बन रहा है, इस जगह। तो ये हमारे पास अगर देखें, ये पॉइंट आया है हमारे पास एक सेंट्रॉइड बन के। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास बाकी दो भी सेंट्रॉइड्स हैं। तो इसको मैं ये करता हूँ कि ना अब मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, तो मैं इनको दो वेरिएबल्स में रख लेता हूँ। एक पहली चीज़ मेरे पास आ रही है, मैंने रिजल्ट से देख लिया, मुझे याद नहीं था क्या आ रहा है। पहली चीज़ आ रही है सेंट्रॉइड्स, और दूसरी चीज़ आ रही है लेबल्स। ठीक है। और अब मैं सिर्फ सेंट्रॉइड्स को प्रिंट करता हूँ। तो ये मेरे पास सेंट्रॉइड्स हैं। ठीक है। तो अब अच्छा, हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। हमारे पास जी क्या है, और हमारे पास सेंट्रॉइड्स क्या हैं, और हमारे पास लेबल्स क्या हैं। ओके। सो ये हमारे पास आ गई जी की तमाम वैल्यूज़। ठीक है। ये हमारे पास आ गए सेंट्रॉइड्स, और ये हमारे पास आ गए लेबल्स। अब मैंने इनको मैपिंग करना है सेंट्रॉइड्स को और तमाम नंबर्स को दोबारा से स्कैटर प्लॉट पे। ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे फैच करना पड़ेगा अपना डाटा। ठीक है। तो क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे बेसिकली। तो अब अच्छा, हमने ना एक देखी थी बूलियन इंडेक्सिंग, जहाँ पे ट्रू फॉल्स आ रहा था, आवाज जहाँ जहाँ ट्रू रुक था। रही है। ओके। हमने स्टार्ट में देखी थी बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग में क्या था कि जहाँ जहाँ ट्रू आता था वो वैल्यूज हमारे पास रिटर्न हो जाती थी। जहाँ जहाँ फॉल्स होता था वो वैल्यू रिटर्न नहीं होती थी। तो बुलियन इंडेक्सिंग से मिलती जुलती इंडेक्सिंग हम यहाँ पे करेंगे कि हम तीन क्लस्ट हमारे पास सेंट्रॉइड्स आए हैं, और तीन हमारे पास लेबल आए हैं हर डाटा के लिए। ठीक है। जैसे ये वन बता रहा है, तो ये बता रहा है कि जी का जो पहला पॉइंट है ये वन क्लस्टर को बिलोंग करता है। ये बता रहा है टू, तो इसका मतलब जी का जो दूसरा पॉइंट है वो टू क्लस्टर को बिलोंग करता है। यहाँ आया जीरो, इसका मतलब जी का जो तीसरा पॉइंट है वो जीरो को बिलोंग करता है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि अपने क्लस्टर्स डिफरेंट यहाँ पे बना लेता हूँ, क्लस्टर वन, ताकि मैं इजीली उनको मैट प्लॉट लिख के जरिए बाद में प्लॉट, स्कैटर प्लॉट के जरिए इनको प्लॉट कर लूँ। ठीक है। तो मेरे पास ये तीन मैंने क्लस्टर्स बना लिए हैं। ठीक है। क्लस्टर वन, क्लस्टर टू, क्लस्टर थ्री। ठीक है। तो अब क्लस्टर वन जो होगा वो जी की वो वैल्यूज होंगी जहाँ पे मेरे पास लेबल होगा जीरो के इक्वल। ठीक है। और क्लस्टर वन, क्लस्टर टू मेरे पास होगा जहाँ पे लेबल की वैल्यू होगी वन, और क्लस्टर मेरे पास थ्री होगा जहाँ पे लेबल की वैल्यू होगी टू, जो भी मेरे पास लेबल्स का अभी वेरिएबल आया। ठीक है। तो इस तरह से हम एरर यहाँ पे क्या आ रहा है कि इक्वल का हमने साइन गलत डाला है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को सेग्रीगेट कर सकते हैं तीन क्लस्टर्स में। ठीक है। तो अब हमारे पास ये तीन क्लस्टर्स बन गए हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट करते हैं। क्लस्टर वन के अंदर भी एक्स वाई वैल्यूज होंगी, क्लस्टर टू में भी एक्स वाई होंगी, क्लस्टर थ्री में भी एक्स वाई वैल्यूज होंगी।
और सेंट्रॉइड्स में हमारे सेंट्रॉइड पड़े हुए हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड की भी हमारे पास एक एक्स वैल्यू एक वाई वैल्यू है। तो जैसे हमने पहले प्लॉटिंग की थी, तो हम करते हैं सबसे पहले प्लॉट डॉट स्कैटर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम पास कर देते हैं क्लस्टर वन की एक्स वैल्यू, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलन और ज़ीरो। फिर वाई वैल्यूज़ पास करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलन वन। ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और इसका लेबल भी हम पास कर देते हैं। लेबल इसका क्या होगा, इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्लस्टर वन है, ठीक है। तो 2 मिनट रह गए हैं, वरना मैं आप लोगों की हेल्प लेता लाजमी इसको लिखने में। अभी मैं खुद से इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हम क्लस्टर टू को प्लॉट कर लेते हैं, और इसी तरह हम क्लस्टर थ्री को प्लॉट कर लेते हैं। क्लस्टर टू, क्लस्टर थ्री। अच्छा, अलग अलग लाइन में लिखने से क्या होगा कि मैटप्लॉटलिब खुद खुद से इसको डिफरेंट कलर्स दे देगा अलग अलग लाइन में लिखने से। जैसे इसको मैंने अलग लाइन में लिखा, इसको मैंने अलग लाइन में लिखा, इसको अलग लाइन में लिखा। इससे क्या होगा कि इसका डिफरेंट कलर आएगा, इसका डिफरेंट कलर आएगा, इसका डिफरेंट कलर आएगा, ठीक है। लेकिन प्लॉट एंड पे एक बनेगा। तो अब देखें कि क्लस्टर वन जो है मेरे पास ब्लू आ गया है, क्लस्टर टू मेरे पास ग्रीन आ गया, क्लस्टर थ्री मेरे पास ऑरेंज आ गया। तो ये इनके डिफरेंट लेबल्स भी आ चुके हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सेंट्रॉइड्स भी शो हो जाएं, ठीक है। तो सेंट्रॉइड्स को शो करने के लिए भी मैं उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को पास कर देता हूँ। तो इसके लिए प्लॉट डॉट स्कैटर, और यहाँ पे मेरे पास सेंट्रॉइड, मैंने उसका नाम रखा था, सेंट्रॉइड्स रखा था नाम, सेंट्रॉइड्स, ठीक है, सेंट्रॉइड्स। अच्छा, अब मुझे बताएं इसके एक्स वैल्यू कैसे जाएंगी और वाई वैल्यूज कैसे जाएंगी। एनीवन हु कैन हेल्प मी इन डूइंग दैट। अच्छा, ये मेरे पास है ना सेंट्रॉइड्स। इसके बाद जो कोई सेशन तो नहीं है 11 पे, सॉरी 10 पर, 10 PM पे। चलें, जो होगा खुद ही एंड हो जाएगी मीटिंग। अच्छा, ये हमारे पास ना अब सेंट्रॉइड है। अब मैंने इसका क्या करना है, एक्स वैल्यूज़ लेनी है और वाई वैल्यूज़ लेनी है, जैसे पहले हम काम कर रहे थे। तो इसमें कोई मेरी हेल्प करे कि कैसे मैं एक्स वैल्यूज़ ले सकता हूँ इसकी। सिर्फ वो स्लाइसिंग करेंगे तो अरे बस मैंने ये काम पहले किया हुआ है, वैसे ही आपको लोगों की हेल्प जो है ना वो मुझे चाहिए, ताकि पता चल जाए सबको कि अब देखें ना, मुझे इसमें भी वही चीज़ है। तमाम रोज़ चाहिए और सिर्फ पहला कॉलम चाहिए फॉर एक्स वैल्यूज़, एंड फॉर वाई वैल्यूज़ तमाम रोज़ चाहिए और दूसरा कॉलम चाहिए। तो क्या पास करूँगा इंडेक्सिंग यहाँ पर, कॉलन कॉमा जीरो, कॉलन कोमा ज़ीरो, यस। और यहाँ पर कॉलन कॉमा वन। कॉलन कोमा वन, एग्जैक्टली। और यहाँ पे हम करते हैं PLT डॉट शो। तो ये हमारा जो मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम है, के मींस क्लस्टरिंग, वो हमारा ट्रेन हो गया है। अब ये हमारे डिफरेंट सेंटर, ये एक सेंट्रोइड ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, और ये हमारे क्लस्टर्स बन गए हैं, ठीक है, जिनके ये सेंट्रोइड्स हैं बीच में। और इन ये सारे डाटा पॉइंट्स हमारे लेबल भी हो चुके हैं। कोई भी डाटा पॉइंट ऐसा नहीं है जो लेबल के बगैर है। अब कोई भी नया डाटा पॉइंट आएगा तो हम बता देंगे कि ये क्या चीज़ है, किस क्लस्टर से इसका ज़्यादा क्लोजनेस बन रही है। So, anyone have any question or addition यहाँ तक? अच्छा, सिंसेयर मुझे ओपिनियन चाहिए कि कोई ऐसा बंदा जिसको कुछ भी समझ ना आए हो। सर मुझे इतना समझ नहीं आया। ओके, सही है। कुछ कोई ऐसा बंदा जिसको थोड़ा थोड़ा समझ आया हो। सर थोड़ा थोड़ा तो आया है, कुछ इसका कुछ नहीं वाला तो केस नहीं है। ओके, सब जहाँ से आपने डाटा जनरेट किया है सब वहाँ से समझ में आया। वहाँ से समझ नहीं आई, ओके, सही। अच्छा, डाटा जनरेशन को आप भूल जाएं। ये जो मैंने किया है ना, इसको इग्नोर करें, ठीक है। ये समझें कि मेरे पास डाटा बना बनाया, जी मेरे पास बना बनाया आ गया, ठीक है। इसको आपने दिमाग से निकाल दिया इस चीज़ को, सब लोगों ने समझें आपके पास ये डाटा बना बनाया आ सर गया ये है। डाटा तो वेरी करेगा ना, लाइक हर बंदे के अकॉर्डिंग आप किस चीज पे जी जी, काम कर रहे हैं वेरी उस करेगा, टाइम पर। एग्जैक्टली वेरी करेगा, एग्जैक्टली। तो समझें ये डाटा आपका अपना है, ठीक है। इस तरह से मैंने रैंडम जनरेट किया, ऐसा नहीं है, आपका अपना डाटा है, ठीक है।
यहाँ तक आप सब लोग मेरे साथ हैं? दिमाग खाली कर लिया आपने? इरेज कर दिया सब कुछ? हाँ जी। ज़बरदस्त। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, साईपाई से हमने इंपोर्ट किया क्लस्टर। ये तो मैंने नहीं किया था, ये खुद ब खुद हो गया। अच्छा, तो हमने क्या किया हुआ है, साईपाई में क्लस्टर के मॉड्यूल से हमने इंपोर्ट किया हुआ है के मीन्स टू एल्गोरिदम को। इस फंक्शन को हम तीन चीज़ें पास करते हैं। पहली चीज़, के मीन्स का जो फंक्शन है, इसको तीन चीज़ें चाहिए ट्रेन होने के लिए। पहली चीज़, इसको चाहिए डाटा। दूसरी चीज़, इसको चाहिए नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कि कितने क्लस्टर आप बनाना चाह रहे हो भाई अपने डाटा के। दो बनाना चाह रहे हो, तीन बनाना चाह रहे हो, चार बनाना चाह रहे हो। तीसरी चीज़, इसको चाहिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट। ये कहता है भाई मुझे कुछ तो बताओ, मैं शुरू कहाँ से करूँ। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसको चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोग मेरे साथ हैं? जी। अच्छा, अब मैंने ये तीन चीज़ें इसको पास की। जी, मैंने इसको डाटा पास कर दिया। ठीक है, के मैंने इसको पास कर दिया कि मुझे कितने चाहिए क्लस्टर्स। ठीक है, इसको के की जगह मैं डायरेक्ट थ्री इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने इसको फॉर एग्जांपल थ्री लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब मीन इनिशियलाइजेशन, क्लस्टर क्या चीज, क्लस्टर में आएगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है, उस डाटा का एक मीन पॉइंट है फॉर एग्जांपल। मीन इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि मैं तीन पॉइंट बना रहा हूँ, वो कह रहा है मुझे तीन पॉइंट शुरू कहाँ से करने हैं। शुरू करेगा कहीं से, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको अपडेट करने लग जाएगा डाटा के लिहाज से। तो मैंने उसको बोला कि भाई जो मेरा डाटा था ना, उसमें से ही आप कोई पॉइंट तीन उठा लो अपनी मर्जी के। वो अपनी मर्जी के कोई तीन पॉइंट उठा लेगा। फॉर एग्जांपल मेरा ये सारा डाटा था, उसने एक ये वाला पॉइंट उठा लिया, एक ये उठा लिया, और एक ये उठा लिया। अब यहाँ से वो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम काम करना शुरू करेगा और आहिस्ता आहिस्ता अपडेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, इसकी विजुअलाइजेशन भी हम कोई देखते हैं अभी गूगल में सर्च करके कैसे वो करेगा। अच्छा, तो अब ये काम हो गया, तीन चीज़ें इसमें चली गई। यहाँ तक आप सब लोग मेरे साथ हैं? जी सर। ओके, अब क्या हुआ कि मेरे पास ना, जब मैंने इसको फंक्शन को रन किया ना, मेरे पास दो चीज़ें रिटर्न हुई। पहली चीज़ मेरे पास रिटर्न हुई ये वाली अरे। दूसरी चीज़ मेरे पास रिटर्न हुई ये वाली पूरी अरे। ये वाली जो अरे है, इसने मुझे तीन पॉइंट रिटर्न कर दिए। ये कह रहा है कि ये तीन पॉइंट जो हैं ये सेंट्रॉइड हैं, ये सेंटर पॉइंट हैं। तीन जो आपने मुझे क्लस्टर बनाने का बोले थे ना, उनके मैंने ये अपडेट कर करके ये तीन पॉइंट निकाले हैं आपके लिए। ठीक है, इस पॉइंट को वो बोलता है कि ये पॉइंट नंबर है जीरो, इसको बोलता है ये पॉइंट नंबर वन है, और इसको बोलता है ये पॉइंट नंबर टू है। अब लेबल्स में क्या किया इसने, जी को उठाया एज इट इज। ठीक है, जी इतना बड़ा है, ये देखें ये डॉट 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 है, बहुत बड़ा है ये जी। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई 800 नंबर डाले हुए हैं। तो जो भी आपका डाटा था उसने इसको उठाया। पहला पॉइंट उसने पकड़ा, देखा किस सेंट्रोइड से बिलोंग करता है, उसने कहा जीरो से बिलोंग करता है, उसने उसकी जगह रख दिया जीरो। दूसरा पॉइंट जी से उठाया, देखा किस सेंट्रोइड से बिलोंग करता है, टू से बिलोंग करता है, उसने उसकी जगह लिख दिया टू। तीसरा जी से नंबर उठाया उसने, उसने बोला किस सेंट्रोइड से बिलोंग करता है, वो करता है वन से बिलोंग, उसने उसकी जगह रख दिया वन। इसी तरह जी के जितने भी नंबर थे, वो देखता गया किस क्लस्टर से वो बिलोंग कर रहे हैं, उसकी जगह वो वाले क्लस्टर का नाम लिखता गया, जीरो से बात कर रहे हैं, वन से कर रहे हैं, टू से कर रहे हैं। यहाँ तक आप सब लोग मेरे साथ हैं? जी यस सर। सर। बस यही हमें चाहिए था। इसके बाद बस हमने ये जो यहाँ पे अरेज की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, बस इसको हमने शो किया है एक स्कैटर प्लॉट की फॉर्म में। वो कैसे शो किया है, इसके लिए आप पिछले तीन लेक्चर्स भी देख सकते हैं जो मैटप्लॉटलिब कवर हुआ है, उसके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें कवर हुई हैं। एक नमपाई की इंडेक्सिंग मैंने इसमें यूज़ किया है, ये मैं डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूँ। दूसरी चीज़ मैंने इसके अंदर क्या यूज़ की है, कि बुलियन इंडेक्सिंग होती है ना जिस तरह, उसी तरह बुलियन इंडेक्सिंग मैंने यूज़ किया है। मैंने सबसे पहले इसको कहा कि क्लस्टर बनाओ वन, जहाँ पे जी से तमाम वो एलिमेंट लिखो जहाँ पे लेबल इज इक्वल टू जीरो आए। ठीक है, अब सिर्फ मैं इस चीज़ को प्रिंट करता हूँ, बाकी सारी प्रिंट मैं ख़त्म करता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं कहता हूँ जी के वो तमाम एलिमेंट्स जहाँ पे लेबल्स इज इक्वल टू जीरो है, इस चीज़ को प्रिंट करो, तो मेरे पास एक अरे आएगी ट्रू फॉल्स वाली। ठीक है, सर इसमें जो पॉइंट्स और माइनस वाली वैल्यूज हैं, फिर उसको ये इग्नोर कर रहा है क्या? माइनस वाली कौन सी वैल्यूज है? जो नहीं, आपकी इग्नोर नहीं कर रहा, उसने जो प्लॉट बनाया उसमें देखें वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा ओरिजिन को। ये कैसे नीचे जाएगा? हाँ, देखें ये -4 और -6, ये इसका ओरिजिन यहाँ पे बन रहा है, इसने जीरो जीरो से ओरिजिन को स्टार्ट नहीं किया हुआ। अगर ये जीरो जीरो से ओरिजिन स्टार्ट करता ना, फिर हमारे पास वो बन जाते चार, क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है सर। सर वो जो
जेड ऊपर आपकी वैल्यूज आप जो बता रहे थे ना, उसका मैं पूछ रहा, हाँ ये जो वैल्यूज हैं इनमें जो ये पॉइंट्स की है, जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर है, और ये इनको किस तरह उसने 0 1 और 2 में जो है ग्रुपिंग की हुई है? अच्छा, जीरो में उसने ग्रुपिंग लेबल की है, नंबर को उसने जीरो नहीं बनाया। उसने देखा है कि वो किस सेंट्रोइड से बिलोंग करता है, उसके लिए एक नई अरे बनाई। जी को उसने नहीं छेड़ा, जी अपनी जगह पे मौजूद था। ठीक है, जी जैसा था वैसा ही है यहाँ पे, इसलिए मैंने जी को अलग से प्रिंट किया कि वो जैसा था वैसा ही है। ठीक है, इसने एक अलग से न्यू अरे बनाई लेबल्स की, जो रिटर्न हुई थी, मैंने इसको फिर लेबल्स में सेव कर लिया था। के मीन्स के फंक्शन से एक अरे रिटर्न हुई थी। जी अपनी जगह वैसे का वैसे था। एक नई नई अरे आ गई जिसकी लेंथ वही है जो जी की लेंथ है। बस वो ये बताती है कि जी का पहला पॉइंट किस सेंट्रोइड में है, दूसरा किस में है, तीसरा किस में है। ये जो ये बता रही है ना, अब मैं कह रहा हूँ जी से वो वाले तमाम वैल्यूज ले लो जहाँ पे जीरो है लेबल में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ जिस जिस नंबर पे जीरो, जिस जितने वे इंडेक्स पे यहाँ पे जीरो आएगा ना, उतना इंडेक्स ये जी से उठाता जाएगा। जैसे अब मैंने इसको बोला लेबल्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 1 इंडेक्स पे आ रहा है, हमारे पास 3 इंडेक्स पे आ रहा है, हमारे पास 10 इंडेक्स पे आ रहा है। तो ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स की वैल्यू उठा लेगा, 3 इंडेक्स की वैल्यू उठा लेगा, 10 इंडेक्स की वैल्यू उठा लेगा, लेबल इज इक्वल टू जीरो में। ये तमाम वैल्यू जब वो उठाएगा, एक क्लस्टर 1 की एक नई अरे में मैंने डाल दी। इस तरह क्लस्टर 2 की जब मैंने अरे बनाई, वहां पे मैंने वो वाली तमाम वैल्यू ली जहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। उसने क्या किया, उतनवे इंडेक्स यहाँ पे क्या है, सेकंड इंडेक्स, यहाँ पे कौन सा है, 5th इंडेक्स, 6th इंडेक्स, 7th इंडेक्स, 8th इंडेक्स, यहाँ से इसने क्या किया, सेकंड इंडेक्स, 5th, 6th, 7th, 8th तमाम वैल्यूज उठाई, उनको उठा के क्लस्टर 2